So hello my dear friends, I am back with my another video series on the topic of banking. And if you guys haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get my videos quickly and immediately. तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो बैंकिंग है। और इस बैंकिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि बैंक की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी और क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि हाँ बैंक बन गई, बैंक का आविष्कार या बैंक आ गई एग्जिस्टेंस में। तो उसमें होता क्या था पहले ज़माने में कि मान लीजिए ये एक ए नाम के पर्सन हैं जो काफ़ी ज़्यादा समाज में दबदबा रखते थे। ये पहले की बात बता रहा हूँ कि हाँ बैंक से पहले क्या हुआ करता था, बैंक को एग्जिस्टेंस में आने से पहले क्या हुआ करता था, क्या कॉन्सेप्ट चलता था। तो पहले ये होता था कि एक मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि एक ये ए नाम के पर्सन जिनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहता था समाज में, और ये मान लीजिए एक बी नाम के पर्सन हैं जिनके पास पैसा भी है लेकिन हाँ इतना दबदबा नहीं समाज में। ये अपने प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को डिफेंड नहीं कर पाते थे, बचा नहीं पाते थे, या खर्चा बहुत जल्दी हो जाता था। तो क्या करते थे ये बी नाम के जो लोग, ये लोग अपना कुछ पैसा इमरजेंसी टाइम के लिए, ये लोग अपना कुछ पैसा क्या करते थे, इस ए नाम के व्यक्ति के पास रखवा देते थे। ए नाम के व्यक्ति के पास रखवा देते थे इन द सेंस कि हाँ आप मेरा पैसा थोड़ा रख लीजिए और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगा। तो ऐसे ही कुछ लोग और भी ए व्यक्ति के साथ करते थे। मान लिया एक सी नाम के व्यक्ति है, वो भी ऐसा ही करता था कि हाँ कुछ पैसा इनके पास रखवा लिया कि हाँ समाज में इनका थोड़ा दबदबा है तो इनके पास मेरा पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बचा भी रहेगा। तो ये ए नाम के जो व्यक्ति होते थे, ये लोग क्या करते थे कि जब इन लोगों के पास काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाता था तब ये लोग क्या करते थे, कुछ नीडी लोगों को ये अपना पैसा दे दिया करते थे। मतलब जो इनके पास कुछ इतना ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता था कि हाँ इन लोगों के पास खुद ही रखने की जगह नहीं होती थी कि अब वो लोग कहाँ अपना ये इतना डिपॉजिटेड अमाउंट रखें। तो ये लोग क्या करते थे, नीडी पीपल में ये लोग अपना सारा अमाउंट या कुछ अमाउंट बांट दिया करते थे। मान लीजिए बीसी से इन लोगों ने पैसा रखा ले करके, और ई नाम के व्यक्ति को, जी नाम के व्यक्ति को, एच नाम के व्यक्ति को इन ए वाले व्यक्ति ने पैसा कुछ रेट पर दे दिया कि हाँ अभी आपको ज़रूरत है, अभी आपको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है तो आप हमसे पैसा ले लीजिए और जब आप हमें वापस करिएगा पैसा तो कुछ ब्याज पर, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे वापस करिएगा, मतलब कुछ सूद समेत मुझे पैसा चाहिए होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे फिर सरकार ने क्या किया, एक संस्था का नाम दिया और उस संस्था की स्थापना करी जिसको कहा गया बैंक। तो ये तो बैंक की कुछ हिस्ट्री थी कि हाँ बैंक एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो अब हम लोग चलते हैं कि हाँ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हैं और चलते हैं कि बैंक में किस किस टाइप के अकाउंट्स खुल जाते हैं अब अक्सर। तो बैंक अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ। तो सबसे पहले मेनली जो हम लोगों के बैंक अकाउंट खुलते हैं वो 4 टाइप के खुलते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट खुलता है वो सेविंग अकाउंट खुल जाता है हम लोगों का। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा समरी और थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ कि हाँ बैंक में होता क्या है, जिससे आप लोगों को जो आगे के टर्म्स मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, हाँ वो कुछ नए ना लगें, क्योंकि कई लोग इन टर्म्स के विषय में जानते भी नहीं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का नॉर्मल सा अकाउंट खुल जाता है वो सेविंग बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा टाइप का अकाउंट आता है वो करंट अकाउंट आता है, या उसका और भी कई नाम होते हैं जैसे कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, और भी 1-2 नाम होते हैं उसके। तो जो दूसरा हम लोगों का अकाउंट खुल गया वो करंट अकाउंट खुल गया, करंट बैंक अकाउंट। और जो तीसरा हम लोगों का बैंक अकाउंट खुल गया वो खुल गया हम लोगों का फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। और जो चौथा बैंक अकाउंट होता है वो होता है आरडी बैंक अकाउंट, या रिकरिंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट। तो मेनली जो 4 टाइप के बैंक अकाउंट खुलते हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है। सेविंग बैंक अकाउंट क्यों होता है? सेविंग बैंक अकाउंट नॉर्मल पीपल के लिए होता है जो अपना ज़्यादा इतना ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं बैंक से, और उन लोगों को फ्यूचर इमरजेंसीज़ के लिए अपना पैसा इकट्ठा करना होता है।
तो उन लोगों को जो सबसे फ़ायदेमंद बैंक अकाउंट होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है। इस बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आप अपना कुछ पैसा बैंक में जाके जमा कर देंगे और वो पैसा रखने का आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ, आपको महीने दर महीने या 2 महीने के गैप पर आपको इतने ब्याज पर आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप पैसा जमा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका उसी रेट पर ब्याज लग लग के आपका हर महीने पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो जो थोड़े जिनके पास इतनी हाईली एक्सपेंसेस नहीं होते हैं और सैलरी भी थोड़ी कम होती, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना एक बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। हाँ, और उसके बाद वो लोग उसमें पैसा डालते रहते हैं और बैंक क्या करती है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लगा कर उनका पैसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाती रहती है। और ये इस बैंक अकाउंट का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें हर महीने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें ट्रांजैक्शन आपके, लेकिन बस ये डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें जो ट्रांजैक्शन आप लोग करेंगे वो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में ट्रांजैक्शन होता है। बल्कि जो दूसरा टाइप का हम लोगों का बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट, इसमें हम लोगों का क्या होता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कोई इतना हिसाब नहीं होता है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन का कि हाँ नहीं आपको इतना ही ट्रांजैक्शन करना है एक महीने में या इससे ज़्यादा नहीं करना है, आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलते हैं। और ये जो अकाउंट खोलते हैं अमूमन बिजनेसमैन क्लास टाइप वाले लोग खोलते हैं कि हाँ काफ़ी अथाह पैसा है और अपने हर काम को ये लोग बैंक में ही डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे, तो वो लोग जो अकाउंट खोलते हैं वो करंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। अब तीसरा जो बैंक अकाउंट हम लोगों का आया, फ़िक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट की स्कीम और चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए आपका निश्चित अमाउंट, ये नहीं कि हाँ आप हर महीने अमाउंट जमा करते रहेंगे और हर महीने अमाउंट निकालते रहेंगे, ऐसा नहीं है। एफडी का अलग रूल है अपना कि आपको इसमें एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए फ़िक्स्ड ब्याज पर फ़िक्स्ड पैसा जमा करना है और वो बैंक एक टाइम बताएगी आपको जिसे हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी टाइम या मैच्योरिटी के समय जो आपको पैसा मिलेगा। तो मैच्योरिटी टाइम पे जो आपको पैसा बैंक देगी वो बैंक की तरफ से निश्चित होगा और आप लोगों को क्या करना है, एक निश्चित अमाउंट का पैसा आपको एफडी बनाकर एफडी के तौर पर बैंक में रख दिया जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो बैंक आपको पैसा देगी, उतना मूलधन भी देगी जितना आपने जमा किया होगा और उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर भी बैंक आपको पैसा देगी। तो और अमूमन होता क्या है कि सेविंग अकाउंट में भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स्ड डिपॉजिट में भी हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, दोनों में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ये नॉन इंटरेस्ट अकाउंट होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें केवल आपका पैसा रखा रहेगा। कोई भी बैंक आप चाहे 1 महीना रखिए, चाहे 2 महीना रखिए, चाहे 3 महीना रखिए, चाहे जितने टाइम के लिए रखिए करंट अकाउंट में अपना पैसा, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये नॉन इंटरेस्ट अकाउंट होता है। ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है करंट अकाउंट का। बल्कि सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में दोनों में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि सेविंग अकाउंट में आप हमेशा अपना पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी मतलब निकाल सकते हैं, कभी भी आप रख सकते हैं अपना पैसा। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एक निश्चित अमाउंट का पैसा रख ही देना है, उसके बाद आप उस मैच्योरिटी टाइम तक वेट करेंगे और आपको उस मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको बैंक अपना पैसा देगी और इंटरेस्ट लगा के पैसा देगी। अमूमन होता क्या है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप इसमें एक निश्चित समय तक अपना पैसा बांध के रख देते हैं। तो इस वजह से इस वाले बैंक अकाउंट टाइप में आपको पैसा पे जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, वो ज़्यादा दर का मिलता है। अब हम लोगों का फोर्थ टाइप का आया बैंक अकाउंट, जिसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। तो इस बैंक अकाउंट में होता क्या है, इस बैंक अकाउंट में एक मान लीजिए डिपॉजिटर हैं, कुछ निश्चित समय के लिए एक निश्चित अमाउंट का पैसा हर महीने देंगे। एफडी में क्या होता था, एफडी में जैसे कि मान लीजिए एफडी है और ये रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफडी में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड समय के लिए दोनों चीज़ें फिक्स्ड हो जाएंगी, फिक्स्ड टाइम के लिए भी और फिक्स्ड अमाउंट दोनों ही आपको दे देना है। लेकिन आरडी में क्या होगा, आरडी में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो रहेगा और फिक्स्ड टाइम भी रहेगा, लेकिन वो आप निश्चित कर सकते हो कि हाँ मैं इतने टाइम तक के लिए फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए आपको 250 रुपये जमा करना है, तो 250 रुपये आप फिक्स्ड टाइम
के लिए हर महीना जमा करोगे, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको हर महीने जमा नहीं करना है, इसमें आपको केवल एक बार जमा कर देना है बस। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या करना है कि आपको 250 रुपये हर महीने जमा करना है। मान लीजिए आपको 250 आपका बंद पड़ रहा है, तो आप 250 रुपये उस आरडी वाले अकाउंट में डाल दे रहे हैं, और फिर एक महीने बाद आपने 250 रुपये डाले, फिर एक महीने बाद आपने 250 रुपये डाले। तो इसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ टाइम अपना ये 250 रुपये अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करते रहेंगे बैंक अकाउंट में। लेकिन एफडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एफडी में आपको एक बार अपना एक पैसा डाल देना है बस। तो ये मेन डिफरेंस होता है फिक्स डिपॉजिट और आरडी में। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इसी अकाउंट के विषय में मेनली स्टडी करेंगे कि हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने पे हम लोगों को मैच्योरिटी टाइम पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, और किस फॉर्मूले के बेसिस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको अभी तक के में बैंक का डिटेल बता दिया कि हाँ, बैंक की हिस्ट्री, बैंक एग्जिस्टेंस में कैसे आई, नंबर ऑफ और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बता दिए कि सेविंग बैंक अकाउंट, करंट डिपॉजिट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट और आरडी। और मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया कि हाँ, इस चैप्टर में हम लोग इस आरडी वाले बैंक अकाउंट के विषय में पढ़ेंगे कि हाँ, आरडी में मंथली इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को पैसा जमा करना है और एक निश्चित टाइम तक, और उस अमाउंट पर हर महीने पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी टाइम पे कुछ वैल्यू मिलेगी बैंक द्वारा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या होता है आरडी, और कुछ डिटेल्स में बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि आरडी में पैसा जमा कैसे होता है और कैलकुलेट कैसे होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आरडी में आपको मैंने कुछ आगे बता ही दिया है, कुछ बेसिक्स। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आरडी में पैसा वर्क कैसे होता है, उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है। तो मान लीजिए एक पर्सन ने एक आरडी अकाउंट खुलवाया किसी भी बैंक में, तो उसने ये कहा कि हाँ, मैं आपको उस बैंक को 250 रुपीज़ मंथली दूंगा हर महीने, मतलब हर महीने वो 250 रुपये बैंक में जाकर जमा करता रहेगा। और उस 250 रुपये में, अब मान लीजिए सबसे पहले वो गया बैंक में और उसने 250 रुपये बैंक में आरडी अकाउंट में जमा किए। तो अब ये 250 रुपये 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए, मान लीजिए उसने एक साल के लिए अपनी आरडी अकाउंट खुलवाया कि हाँ, मैं एक साल तक 250 रुपये हर महीने बैंक में जाकर जमा करूँगा। तो होगा क्या कि इस 250 रुपये को जो उसने पहली बार जमा किया है, तो वो 250 रुपये बैंक में 12 महीने के लिए जमा हो गए। 12 महीने तक केवल इस वाले 250 रुपये पे बैंक आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। अब दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में फिर जाकर उसने 250 रुपये जमा कर दिए। अब क्या होगा कि अब 11 महीने के लिए, केवल 11 महीने के लिए दूसरे महीने वाले 250 रुपये में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। मान लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 5% का 11 महीने में भी मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि ये 250 500 नहीं हो जाएगा, 250 अलग ही रहेगा। 250 रुपये पे आपको 12 महीने केवल 5% का मिलेगा। मान लीजिए सबसे पहले आपने 250 रुपये जाके जमा किए, तो वो 250 रुपये आपके बंद गए। अब उस 250 रुपये पे आपको 12 महीने तक एक निश्चित अमाउंट का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपने अगला महीना आया, अगले महीने में आपने 250 रुपये फिर जमा किए, तो 250 रुपये अब आपका एक साल की आपने कराई थी, तो मतलब 12 महीने की आपने आरडी अकाउंट खुलवाया था। तो अब जब दूसरे महीने आप गए, तो आपके केवल 11 महीने का पैसा बचा रहा। तो जब आपने दूसरे महीने पैसा जमा किया 250 रुपये ही, 250 रुपये से ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते, 250 रुपये ही जमा करेंगे, अमूमन ऐसा ही होता है। तो 250 रुपये जब आपने जमा किए, तो 250 रुपये वो 11 महीने के लिए अब बंद गए। सबसे पहला वाला जब आपने स्टार्टिंग में खुलवाया था, तो वो 12 महीने के लिए बंद गया था। अब जब आप दूसरे महीने में जाओगे जमा करने, तो वो 11 महीने के लिए वो पैसा आपका बंद जाएगा। मतलब कि अब ये जो दूसरा वाला आरडी अकाउंट खुला, ये अमाउंट जमा हुआ है आरडी अकाउंट में, वो 11 महीने के लिए जमा हो गया 5% के दर पे। अब ये जो 250 रुपये है, ये आपको 11 महीने तक इंटरेस्ट देगा 5% का। और अब आप तीसरे महीने में गए, तो आपने फिर 250 रुपये जमा किया, तो ये जो 250 रुपये जमा हुए केवल 10 मंथ के लिए आपके बैंक में रहेगा। ये केवल ये वाला 250 रुपये एक
निश्चित समय तक बैंक में रहेगा, जो कि होगा 10 महीना, क्योंकि 11वें 12वें 1 साल बाद तो आपको मिल ही जाएगा आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी। तो आपको इस वाले 250 रुपये पे केवल 10 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 9 महीने का मिलेगा, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, ऐसे करते करते आपको महीने कम होते जाएंगे उस अमाउंट पर, ये 250 रुपये पर, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलता रहेगा। तो आई होप सो कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हाँ आरडी में होता क्या है, अमूमन कैसे कैलकुलेट होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी थोड़ा मैं आगे आपको और समझाऊंगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिसको कैलकुलेट करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि मेनली जो बच्चे गलती करते हैं वो इस फॉर्मूले को लिखने में करते हैं, और सेकंड जो स्टेप पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों से वो कैलकुलेशन में हो जाती है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन सबसे स्ट्रॉन्ग रखनी है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आसान तो होते हैं थोड़े, लेकिन हाँ आप अगर थोड़ा सा भी आपका फोकस लूज़ हो गया, थोड़ा भी कंसंट्रेशन लो हो गया, तो आपके सवाल पक्का 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 गलत हो जाएंगे। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले में बेसिकली ये इस चैप्टर में आपको 2 ही फॉर्मूले का बेसिकली यूज़ करना है। तो एक जो आपका फॉर्मूला होगा वो इंटरेस्ट का होगा। तो इंटरेस्ट का जो हम लोगों का फॉर्मूला होगा बेसिकली होगा P इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R/100। ये होगा हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कि हाँ हमने एक निश्चित अमाउंट जो कि P है हम लोगों का, P इज़ द प्रिंसिपल मतलब मूलधन, उस मूलधन पे कितना इंटरेस्ट हमको लग के मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट हो गया, अब हम लोगों को एक और फॉर्मूला का यूज़ इस चैप्टर में होगा कि एमवी मीनिंग मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको भी एक फॉर्मूला दिया गया है, वो है P इंटू n+i। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी वैल्यू इन RD अकाउंट। RD अकाउंट में मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का है P इंटू n+i, जहाँ पे P जो है वो हम लोगों का मूलधन है, P is the money invested or deposited per month, और जो हम लोगों का N है इसमें वो नंबर ऑफ मंथ्स हैं, और जो इसमें हम लोगों का R यूज़ किया गया है, R ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो MV है वो तो मैच्योरिटी वैल्यू, और I जो है वो हम लोगों का इंटरेस्ट है, ये I इज़ द इंटरेस्ट। तो ये जो हो गए हम लोगों के बेसिक हो गए कि हाँ इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब मैं आपको अगली वीडियो में अपनी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मल ज़िंदगी में भी, कि हाँ कैसे उन एग्जाम्पल्स को समझकर और लगाकर आप अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, और आगे भी आपको भविष्य में वो बातें काम आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैवंट प्रेस द बेल आइकन सो प्लीज़ गो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड हम लोगों की जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो सीरीज़ आने वाली हैं आगे टॉपिक्स को लेकर, जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन स्टे ट्यून्ड और please practice more, do the sums regularly so that you will get your 100% result on your exams. So thank you and keep watching.